तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताऊंगा जिसने ना सिर्फ नीट 2020 क्वालिफाई किया है बल्कि उस एग्ज़ाम में टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक उनका 1 आया है और जिन्होंने पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है नीट में टॉप करके 720 में से 720 मार्क्स लेके, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। तो दोस्तों इस लड़के का नाम शोएब आफ्ताब है जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। कि इन्होंने कहा है कि 2020 वाला पेपर इजी आया है एज़ कम्पेयर टू 2019। अब बात करते हैं नीट की। नीट जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल होता है। ये एग्ज़ाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। इस एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपको 3 आवर का मिलता है। और इसमें आपको बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी के आपको 90 क्वेश्चंस आते हैं और फिज़िक्स के आपको 45 क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री के आपको 45 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब अगर बात करें नीट के पेपर पैटर्न की, तो ये पेपर जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इस पेपर में बाहर के मतलब दूसरी बुक के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट में आपको एनसीईआरटी के ही आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं शोएब आफ्ताब की कि इन्होंने प्रेपरेशन कब से शुरू की थी। तो इनका कहना है कि मैंने प्रेपरेशन 11th से शुरू की थी और मेरे 10th में मार्क्स 96.8% थे। और इनका ये भी कहना है कि फ़िज़िक्स जो था, फ़िज़िक्स इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि फ़िज़िक्स को हमें सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उसके बाद फिर हर टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें फ़िज़िक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और इन्होंने ये कहा है कि जो फ़िज़िक्स के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो इन्होंने जो बुक्स जो बेस्ट बुक कही है फ़िज़िक्स के लिए वो कहा है एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है लाइन बाय लाइन। और उन्होंने दूसरी बुक बताई है फ़िज़िक्स के लिए एच.सी. वर्मा। ये बोलते हैं कि अगर आपको थ्योरी को और अच्छे से समझना है तो आपको एच.सी. वर्मा पढ़नी है। लेकिन जो एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं, तो आपको एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी ही है फ़िज़िक्स के तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जो एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, वो एम्स लेवल के हैं। लेकिन अब एम्स जो है वो एग्ज़ाम नहीं होता है, वो कैंसिल हो गया है दोस्तों। और अब जो नीट का पेपर आता है फ़िज़िक्स जो उसमें होता है दोस्तों, उसमें अब एग्ज़ामिनर थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा देता है फ़िज़िक्स में और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। इनका ये कहना है, शोएब आफ्ताब ने ये सब कहा है दोस्तों। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस होते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में वो आते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अपने कोचिंग का मटेरियल यूज़ करना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नीट के सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कोचिंग का मटेरियल यूज़ कीजिए। और उन्होंने कहा है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें जो क्वेश्चंस आता है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। और अगर आप इसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के लिए तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो एनसीईआरटी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही आते हैं नीट में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा है कि आपको इसमें मैकेनिज़्म और एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी उन्होंने कैसे किया था। तो उनका कहना था कि मेरा बायोलॉजी बहुत ही वीक था, तो मैंने इसके लिए 11th की एनसीईआरटी पहले पढ़ी, उसके बाद मैंने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी और मैंने थोड़ी हेल्प जो है ट्रूमैन की जो बुक आती है बायोलॉजी की वो भी मैंने पढ़ी है दोस्तों। तो लेकिन इनका कहना है कि ट्रूमैन में बहुत ज़्यादा डीप दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ट्रूमैन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़ते हैं 11th-12th की तो वो सफिशिएंट है नीट के लिए दोस्तों। तो ये इनका कहना है। और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है शॉर्ट नोट्स बनाता था। अगर कोई जैसे कि मान लीजिए मुझे फ़िज़िक्स में कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उस प्रॉब्लम के शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करता था। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेट का जो लेवल है, नीट के पेपर का जो लेवल है वो इजी होता जा रहा है, लेकिन हमें प्रेपरेशन इस लेवल की रखनी है कि अगर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लेवल का भी आएगा तो हमसे वो सॉल्व हो जाना चाहिए।
और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा कि आप अपने टारगेट पे फोकस रहो, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। इस साल कोरोना था तो मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से अपने गोल पे डटे रहा और मेहनत करता रहा और मुझे इतना बड़ा फल आज मिला जो कि मैंने पूरे कंट्री से टॉप किया। तो इसी तरीके से आपको भी अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स को करता था, उसके बाद बायोलॉजी करता था और फिर लास्ट में केमिस्ट्री करता था। तो क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं पहले फ़िज़िक्स को करता था, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनका बायोलॉजी, वो ज़्यादातर बायोलॉजी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। अब आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा आप उसी हिसाब से पहले उसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके पास स्मार्टफ़ोन्स है आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप अगर उसका सही यूज़ करेंगे तो आपके पास यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप उससे भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप चाहें तो अपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर हूँ, मेरा ना कोई अभी तक एफबी अकाउंट है ना ही इंस्टा है। तो मैं जो है सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता था, उसका इस्तेमाल भी मैं सिर्फ टीचर्स के लिए करता था। जब भी मुझे कोई डाउट हो रहा था तो मैं वो जो है व्हाट्सएप पे अपने टीचर्स से पूछता था। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एफबी पे, व्हाट्सएप पे और सभी ग्रुप्स में। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके आपको इस चैनल के आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी।